को सर्वप्रथम नमन करती हूँ। बुद्ध जी के धम्म को जिन्होंने जगह जगह पूरे एशिया में फैलाया, उस संघ को नमन करती हूँ। और सम्राट अशोक राजा जो कि हमारे इस धम्म को पूरे विश्व में फैलाया, उन्हें नमन करती हूँ। और इस भारत देश में पुनः इस धर्म को जीवित किया बाबा साहब को नमन करती हूँ। और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और पूज्य भंते जी को मैं वंदना करती हूँ। और सभी उपस्थित उपासक उपासिकाओं को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। आज ये कार्यक्रम जो कि बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 2500 वर्ष पहले एक अंकुर फूटा था जिसको सिद्धार्थ गौतम कहा गया। वो अंकुर बाद में चल के बुद्ध बना और इस विश्व में बुद्ध नाम का उच्चारण होने लगा। क्या है बुद्ध? बुद्ध क्या है? बुद्ध वो बुद्धि विवेक है जो कि कहते हैं कि हमें अपनी विवेकशीलता से काम करना चाहिए। बुद्ध वो ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड के अथाह सागर को जानते थे। बुद्ध वो चांद की चांदनी है जो शीतलता प्रदान करते हैं। बुद्ध वो ब्रह्मांड के सूर्य हैं जो चारों तरफ प्रकाश फैला रहे हैं। मेरी ये परिभाषाएं बुद्ध को किसी छोटे शब्दों में नहीं पिरो सकती, बुद्ध को मैं परिभाषा में नहीं पिरो सकती। बुद्ध ने सर्वप्रथम हमें क्या दिया था? बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था, धर्म दिया था, पारमिताएं दी थी, उसमें दान पारमिता के बाद शील पारमिता थी। तो शील पारमिता क्यों जरूरी है? ये आज के दौर में बहुत जरूरी है शील पारमिता, क्योंकि जो चल रहा है इस समय, जो मानव भटक रहा है इस समय, तो उस शीलों की बहुत जरूरत है। एक हमारे जीवन का मापदंड होना चाहिए। बिना मापदंड के हमारा जीवन अधूरा है। इस तरह से हमारा जीवन भटक रहा है जिससे कि बिन माझी के नैया भटकती है। तो शील की आवश्यकता क्यों है? आप देखते हैं कि हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव मजबूत रखते हैं। तो हम अगर धर्म में आएंगे बुद्ध के, तो हमें सबसे पहले जो नींव है वो शील की अपनानी पड़ेगी। ये नींव ही हमें मजबूती प्रदान करती है। और ये शील वो बेल के समान है, वो उसका आधार है। जो बेल ऊपर चलती है, जिस आधार पर चलती है, तो वो बेल ऊपर तक पहुंचती जाती है। तो शील जीवन के आधार है। शील की जीवन में बहुत महत्ता होती है। एक बार चेतवन विहार में भगवान और आनंद जो कि भिक्षुगण थे, सभी बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास श्रावस्ती में किया था। तो आनंद आते हैं और कहते हैं, पूज्य भंते, कि ये जो यहाँ पर उपवन है, इसमें हवा भी चल रही है और जो फूल है इसमें खुशबू भी निकल रही है। तो ये ऐसी कौन सी खुशबू होती है जो हवा की दिशा में ना चल के हवा के विपरीत भी जाती है? तो भगवान कहते हैं, आनंद, ये होती है शील। क्योंकि जो शील का पालन करता है वो शील के पालन से हमेशा अपने जीवन को महकाता है। तो आप जान गए होंगे कि हमारे जीवन में शील कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो अब जैसे कहा था, गीत तो है मेरा, लेकिन स्वागत गीत नहीं है। मैं अपनी प्रबुद्ध महिला संघ की बहनों को आमंत्रित करूंगी मंच पर आ जाए और मेरा साथ दें। और इसके साथ साथ मैं एक और भी सूचना देना चाहूंगी कि यहाँ पर बरेली में चंद्रमणि बुद्ध विहार टेलापीर पर नवनिर्मित बुद्ध विहार का निर्माण हो गया है और ये उत्तर प्रदेश में एक अपना पहला बुद्ध विहार है। इसका उद्घाटन 10 जून को है, जो कि सेलिब्रिटी हैं गगन मलिक, जिन्होंने की यहाँ के लिए, इस बुद्ध विहार के लिए प्रतिमा दी थी, अष्टधातु की प्रतिमा दी थी। वो आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। तो मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी भीम बंधुओं, भाई बहनों, उपासक उपासिकाओं से निवेदन है कि 10 जून को चंद्रमणि बुद्ध विहार टेलापीर बरेली में जरूर आए। और जैसे कि मैंने शील के बारे में बताया, तो शील के क्या है, शील हमारे भंते जी ने भी बताया, लेकिन कुछ बातें मैं इस गीत के माध्यम से
क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत वक्तागण है, लेकिन इसके बिना शील को जाने बिना भी अधूरा है जीवन। सुन रहे हो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। सुन रहे हो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रहे हो माटी के पुतले, शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस से दूर हटाकर सदा ही शाकाहार करो। तू तो श्रेष्ठ जीव है जग में, तू तो श्रेष्ठ जीव है जग में। दया भाव कब आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। अदिन दान का अर्थ है चोरी, चोरी कभी न करना तुम। अदिन दान का अर्थ है चोरी, चोरी कभी न करना तुम। चोरी का जो भाव उठे तो याद शील को करना तुम। गलत कर्म करके तू जग में, गलत कर्म करके तू जग में मुख कहाँ दिखलाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। तीसरा शील है हमारा कामेशु मिच्छाचारा।